हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। जैसा कि इससे पहले पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याएं और बहुपद, आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें क्या है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि है। इसमें क्या है, आपको इसमें प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है और विलोपन विधि पढ़ना है। आगे दिया दिए गए रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये क्या है, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये हमारा पहला समीकरण है और यह दूसरा समीकरण है। जब हमारे दो समीकरण दे रखे होंगे तो वहां पे कौन कौन सी परिस्थितियां बन सकती हैं। पहला है हमारा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं क्या होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसा कि ये कौन से बिंदु पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में समीकरण युग्म जो होता है वो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। जब एक बिंदु पर रेखाएं काटती हैं तो वहां पे क्या है, अद्वितीय हल होता है। इसे हम संगत समीकरण युग्म भी कहते हैं, इसे संगत समीकरण युग्म कहते हैं। जो यहाँ पे होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के। मतलब कि जो a1 अपान a2 का जो मान होगा वो इक्वल टू नॉट, मतलब इसके बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के। आगे देखा दूसरा पॉइंट हमारे, जब रेखाएं संपाती हो, जब रेखाएं संपाती होती हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, समीकरण के अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं। इसमें क्या होता है, जब रेखाएं संपाती होती हैं तो वहां पे क्या होता है, उसके अनेक हल होते हैं। इसे आश्रित संगत समीकरण युग्म भी कहा जाता है। ये क्या है, इसका मान जो होता है a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 के, और जो b1 अपान b2 का मान होगा बराबर होगा c अपान c2 के। जैसे कि दे रखा होगा 1/2 बराबर होगा 1/2 बराबर 1/2, मतलब तीनों का जो मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। तीसरा पॉइंट है, जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर होती हैं तब इस स्थिति में होता है समीकरण का कोई हल नहीं होता है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तब इसमें क्या होता है, जब इसका कोई हल नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे असंगत समीकरण युग्म कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो a1 अपान a2 का मान होता है वो तो b1 अपान b2 के तो बराबर होता है, पर b1 अपान b2 का मान c1 अपान c2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि x प्लस 3y बराबर 6 तो x और y के मान हमें निकालने हैं। इसमें क्या है, x और y के हमें मान ज्ञात करने हैं। समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस 3y बराबर 6, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से हम ऑप्शन रखेंगे, अगर बराबर में 6 आ गया तो वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो पहला ऑप्शन हम रख रहे हैं, जो पहला मान होता है यहाँ पे x का होता है और ये y का होता है। तो x यहाँ पे जब 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, 3 y की जगह पे 6 रखेंगे, गुणे के 6 बराबर 6, तब 3 और 6 की गुणा कराएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 18 और यहाँ पे क्या होगा 6, कि ये बराबर है 18 6 के बराबर है नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रखेंगे, x यहाँ पे रखेंगे 3 रखेंगे प्लस y 3 गुणे y की जगह पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे बराबर 6, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 एकदम 3 होगा बराबर का 6, 3 प्लस 3 बराबर होगा 6। तो यहाँ पे क्या है, हमने x और y के मान, अगर x यहाँ पे हम 3 रखे और y की जगह पे 1 रखे तो वहां पे क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है 6 बराबर 6। तो हमारा पूछा गया x और y के मान पूछे गए थे, तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और y का मान क्या होगा, y का मान 1 होगा। तो हमारे x और y के मान निकला, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, यदि a/3 माइनस b अपान 4 बराबर क्या है 1 है। a बराबर दे रखा है हमें 6 दे रखा है, a का मान कितना है 6 है, a बराबर दिया है 6 और हमसे पूछा गया है b का मान ज्ञात कीजिए। तो b बराबर हमें क्या है, क्वेश्चन मार्क, हमें b का मान ज्ञात करना है। तो जो हमारा a का मान दे रखा है वो रखेंगे समीकरण में, a समीकरण में इसका a का मान रखेंगे। तो यहाँ पे a लिखा है वहां पे हम क्या रखेंगे 6, 6/3 हो जाएगा माइनस b अपान 4 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1। अब 3 से हम 6 को काट देंगे, 3 एकदम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस b/4 बराबर का 1। ये माइनस का b इधर हो जाएगा बटे 4
1, तब ये इधर जाएगा उधर बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का b/4 बराबर, तब माइनस का 2 से प्लस की 1 जाएगा तो वहां पे क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा माइनस का b बराबर, तब 4 की गुणा 1 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा b बराबर 4। हमसे b का मान पूछा गया तो हमारा b का मान कितना निकला है 4, b का मान हो जाएगा हमारा 4, हमारा आपसे कौन सा सही होगा पहला। अगला क्वेश्चन दिया है यदि समीकरण, हमारा समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13 है, x का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, जो x का मान है वो कितना है 2 है, और हमसे पूछा गया है y का मान, y बराबर क्वेश्चन मार्क, ये समीकरण हमारा 1 है, हमें x का मान दे रखा है और हमें y का मान ज्ञात करना है, तो x का जो मान है हम समीकरण में रखेंगे जब, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे x का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बराबर का हो जाएगा 13, तब यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 3y बराबर का 13 हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो इधर बचेगा 3y बराबर 13 माइनस का 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3y बराबर, जब 13 से 4 कम होगा कितना बचेगा वहां पे 9 बचेगा, 3 से जब काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो जो हमारा y का मान निकला है वो कितना निकला है 3, हमसे y का मान पूछा गया था, हमारा y का मान कितना निकला है 3, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा, हमारा एक पहला समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारा पहला समीकरण है, और दूसरा दे रखा है x प्लस वाई बराबर 2, ये क्या है दूसरा समीकरण, हमारे दो समीकरण दे रखे हैं, इसमें क्या है इसको हल करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक तो y का है माइनस का, एक y है प्लस का, जब एक संख्या प्लस की होती है और एक माइनस की होती है और जो दोनों के मान समान होते हैं तो वहां पे हम क्या लिखते हैं जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, जब जोड़ने पर करते हैं तो एक प्लस की और एक माइनस संख्या कट जाती है, तब ये x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4, 2 से जब 4 को काटेंगे वहां पे बचेगा 2, तो x का मान निकला है हमारा 2, अब x का मान हम समीकरण या 1 में रख दें या समीकरण 2 में, जिससे हमारा y का मान निकल आएगा, x का मान किसमें रखें समीकरण 1 में, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे x से वहां पे क्या हम लिखेंगे 2 माइनस का y बराबर क्या है 2, इधर क्या बचेगा माइनस का y, ये 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे y का मान क्या निकलेगा माइनस का y बराबर हो जाएगा, जब 2 से 2 घटेगा वहां पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, तो y का मान क्या निकलेगा है 0, हमारा x का मान कितना निकला है 2, x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर कितना हो जाएगा 0, हमसे x और y के मान निकालने थे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखा, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं हमें निकालनी है, इसमें क्या है दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के गुण योगफल और अंतर क्रमशः कितने दे रखे हैं 8 और 2 दे रखे हैं। पहला क्या कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, हमारी पहली संख्या x और प्लस दूसरी संख्या है y, जिनका योग कितना दे रखा है वहां पे 8 दे रखा है, ये समीकरण 1 दे देंगे, और फिर कह रहा और अंतर, फिर दो संख्या का जो हमारा अंतर होगा वो क्या होगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2, ये हमारा समीकरण हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या है x और y के मान x भी बराबर है और y भी बराबर है, तो यहाँ पे क्या है जो x का मान है वो दोनों क्या है प्लस के हैं, और यहाँ पे क्या है y एक प्लस का है एक माइनस का है, जब एक प्लस का और एक माइनस का तो वहां पे क्या लिखते हैं वहां पे लिखते हैं जोड़ने पर, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, तो y कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x बराबर हो जाएगा 8 2 10, 2 से जब 10 को काटेंगे यहाँ पे क्या बचेगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 5। जब x का मान रखेंगे समीकरण 1 में
x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस y बराबर हो जाएगा 8। तो y बराबर क्या हो जाएगा, जब 8 से 5 घट जाएगा तो वहां पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो y का मान जो हमारा निकला है y बराबर 3, और हमारा x का मान कितना है, x का मान 5 है और y का मान कितना है, y का मान 3 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 युग्म का हल है। हमारा पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारा पहला समीकरण है, और दूसरा x माइनस वाई बराबर 4, ये क्या है, ये भी दूसरा है। अब जहां भी क्या है, दोनों क्या है, x और y के मान तो बराबर है, पर यहाँ पे y एक प्लस का एक माइनस का है। अच्छा, जब दोनों प्लस की संख्याएं हो, मतलब कि जो y का है ये भी प्लस का दे रखा और x का मान भी प्लस का दे रखा, या फिर दोनों माइनस के दे रखे, तो वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे लिखते हैं घटाने पर यहाँ पे क्या है, एक प्लस की संख्या और एक माइनस की, तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। तो y कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 8 और 10 4 कितना होगा, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। x बराबर निकल आएगा 7, x बराबर निकला है 7, तो 7 हम रख देंगे समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, मान सेम निकलेगा। 2 में रखने पर जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो वहां पे क्या है, x का मान निकला है 7 माइनस बराबर कितना लिखा है 4, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 7। जब 7 माइनस का है 4 प्लस का है, तो 7 से 4 घटेगा, वहां पे कितना बचेगा, माइनस का y बराबर बचेगा माइनस का 3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या बचेगा, 3 बचेगा। जो हमारा y का मान निकला है कितना निकला है 3। तो x का मान कितना है, x का मान 7 है और y का मान कितना है 3। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, दूसरा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल कितना है 24 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल, जो दो संख्या है, हमारा माना पहली संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या y है, दो संख्याओं का क्या है योगफल, हमने इनको जोड़ दिया, योगफल हमारा कितना दे रखा है 24 बराबर हो जाएगा 24। इसे समीकरण हम 1 दे देंगे। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, दो गुनी है। हमारी दो संख्याएं हैं, एक तो ये है एक ये है, एक संख्या हमारी x दूसरी संख्या हमारी y। कह रहा है एक संख्या, ये संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी, ये वाली संख्या इस वाली संख्या की दो गुनी है, दो गुनी ये वाली संख्या है। हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा इधर कराएंगे, क्योंकि ये तो पहले से दो गुनी है, और बराबर करने के लिए 2 से हम गुणा इधर कराएंगे, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। तो हमारा यहाँ पे x बराबर क्या दे रखा है 2y, तो x का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y प्लस का y बराबर हो जाएगा 24। 2y और प्लस y कितना हो जाएगा 3y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 24। जब 3 से 24 को काटेंगे तो कितना होगा 8, 3 अट्ठे 24। तो हमारा जो y का मान निकला है वो कितना निकला है 8। अब y का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, जब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 8, तो हमारा x बराबर निकल आएगा 8 दूनी 16। जो हमारा x का मान निकला है वो 16 निकला है और y का मान 8 निकला है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा, पहला वाला।
तो हमारा x का मान कितना निकला है 2 और y का मान 0। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।